आज हम शैवाल के प्रकृति एवं प्राकृतिक आवास हैबिट और हैबिटेट के बारे में संक्षेप में कुछ जानते हैं। शैवाल मुख्यतः जलीय जीव है जो प्राय तालाब, नदी, झीलों के मीठे जल अथवा समुद्र के खारे जल में पाया जाता है। इसके अतिरिक्त कुछ शैवाल मिट्टी, लकड़ी, नम चट्टानों, उष्ण स्रोतों हॉट स्प्रिंग्स में भी पाया जाता है। अधिकांश प्राकृतिक वासों की आहार श्रृंखला में शैवाल प्राइमरी प्रोड्यूसर के रूप में कार्य करते हैं। स्वभाव व प्रकृति वास के आधार पर शैवालों को 3 भागों में बांटा जाता है: जलीय, स्थलीय और असाधारण प्राकृतिक वास वाले। तो पहले देखते हैं संक्षेप में जलीय शैवाल। मुख्यतः 2 प्रकार होते हैं: अलवणीय जलीय शैवाल यानी फ्रेश वाटर एल्गी और दूसरा मैराइन एल्गी। नाम से ही जैसा जाहिर है, हम देखें अलवणीय जलीय शैवाल, इसमें शैवाल नदी, गड्ढे, झील आदि के अलवणीय जल यानी कम क्षार वाले पानी में पाए जाते हैं, जैसे क्लेडोफोरा, उडोगोनियम, यूलोथ्रिक्स, कारा। कुछ शैवाल धीमी गति के बहते जल में पाए जाते हैं, जबकि कुछ शैवाल स्थिर जल में पाए जाते हैं। दूसरा है समुद्री शैवाल। समुद्र के खारे जल में पाए जाने शैवालों को समुद्री शैवाल कहा जाता है। मुख्यतः इसमें भूरे एवं लाल शैवाल प्रमुखता से देखे गए हैं। जलीय शैवाल फ्री फ्लोटिंग यानी मुक्त प्रवाही अर्थात जल में स्वतंत्र रूप से तैरते हुए अथवा किसी आधार से चिपके हुए होते हैं। पादप प्लवक रात के समय जल में घुली ऑक्सीजन अवशोषित कर लेते हैं, जिसके कारण समुद्री जीवों को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिल पाती। इसी कारण समुद्री जल जीवों के लिए ये अनुपयोगी होते हैं, क्योंकि वायुमंडल के ऑक्सीजन को पानी में ही घुलने नहीं देते, सतह पर पाए जाते हैं, फ्री फ्लोटिंग होते हैं, कॉलोनी बना के रहते हैं। इस घटना को हम मुख्य रूप से जल प्रस्फुटन, वाटर ब्लूम के नाम से भी जानते हैं। स्थलीय शैवाल, तो ये थे जलीय शैवाल के प्रकार। दूसरे स्थलीय हैं, तो ये मिट्टी, चट्टान, लकड़ी आदि के ऊपर पाए जाते हैं। तो प्रकृति के आधार पर निम्न हैं: सेपोफाइट्स और क्रिप्टोफाइट्स। सेपोफाइट्स ये पृथ्वी की सतह पर होते हैं, जैसे बाउचीरिया। क्रिप्टोफाइट्स ये शैवाल पृथ्वी के भीतर मिट्टी के सतह के नीचे उगते हैं, जैसे नॉस्टॉक इत्यादि। असाधारण प्राकृतिक वास वाले शैवाल। लवणोद्भिद मुख्यतः समुद्र के खारे जल में पाए जाने वाले शैवाल होते हैं। इन्हें लवणोद्भिद क्या कहा जाता है? डूनेलेला, स्टिफेनोप्टेरा ये इसके मुख्य उदाहरण हैं। दूसरा असाधारण प्रकृति वाले वास के शैवाल हैं अधिपादप शैवाल। कुछ शैवाल विकसित पौधों या बड़े आकार के शैवाल पर उगते हैं, इनको अधिपादप शैवाल कहते हैं, जैसे बल्बोकीट, उडोगोनियम इत्यादि। नदी, झील व तालाबों में उगने वाले अनेक ब्रायोफाइट्स व आवृतबीजी पौधों की जड़ों, पत्तियों की सतह पर भी अनेक शैवाल पाए जाते हैं। म्यूसिलेज युक्त शैवाल जैसे कीटोफोरा, उडोगोनियम, जिग्निमा, यूनोशिया, सिनेंड्रा आदि पर अधिपादप हैं। तीसरे अधिजांतव शैवाल एपिजूइक एल्गी, जैसा नाम से है, ये शैवाल जलीय जंतुओं के ऊपर उगते हैं, जैसे कछुआ, मछली इत्यादि। अगला है अंतजंतु से एंडोजूइक एल्गी, ये जंतुओं के ऊतकों में पाए जाने वाले शैवाल हैं, अंदर की तरफ, जैसे हाइड्रा की कोशिका में जू क्लोरल नामक शैवाल पाया जाता है। परजीवी शैवाल सेफिलुरोस, फिलोसाइफन, क्लोरोकाइट्रियम, कुछ शैवाल ऐसे जो परजीवी के रूप में देखे जाते हैं, पाए जाते हैं। चाय और कॉफ़ी की पत्तियों में रेड रस्ट ऑफ टी नामक रोग उत्पन्न जो होता है सेफेलुरोस वायरिसेंस नामक शैवाल के द्वारा होता है। आगे देखें सहजीवी शैवाल सिम्बायोटिक एल्गी। क्लोरोफाइसी तथा साइनोफाइसी वर्गों के अनेक एक कोश की शैवाल अन्य पौधों जैसे कवक, ब्रायोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म के साथ परस्पर समानता के आधार पर सहजीवन व्यतीत करते हैं।
सबसे अच्छा उदाहरण इसका है लाइकन। शैवाल के रूप में अगर हम देखें तो नॉस्टॉक, ग्लियोकैप्सा, माइक्रोसिस्टिस देखे जाते हैं। शैवालों के साहचर्य के अन्य सामान्य उदाहरण एंथोसिरोस, साइकस भी हैं। इनमें नॉस्टॉक एनाबीना की उपस्थिति देखी जाती है। अगला हिमोद्भिद शैवाल, क्रायोफाइटिक एल्गी। बर्फ के ढके हुए पर्वत शिखरों पर पाए जाने वाले शैवाल को हिमोद्भिद शैवाल कहा जाता है, जैसे हिमेटोकॉकस। ये एल्पाइन आर्कटिक पर्वतों को लाल रंग प्रदान करता है। यूरोपीय देशों में हरित बर्फ क्लेमाइडोमोनास के द्वारा होता है। अगला है शैलोद्भिद यानी लिथोफाइट्स, अर्थात नम चट्टानों के ऊपर उगने वाले शैवाल। इसमें मुख्यतः साइनोफाइसी के वंशज नॉस्टॉक, रिवुलेरिया, ग्लियोकैप्सा इत्यादि पाए जाते हैं। थर्मोफाइट्स, तपीय शैवाल। इसमें ब्लू ग्रीन एल्गी के कुछ उदाहरण हैं। ये उष्ण स्रोतों हॉट स्प्रिंग में पाए जाते हैं तथा स्रोतों में जल का तापमान 50 से 70 तक होता है, जिसमें सामान्य पौधे नहीं उग सकते। नीले हरित शैवालों की इस उच्च ताप को सहन करने की क्षमता का संबंध संभवतः उसमें सुसंगठित केंद्र की अनुपस्थिति से है। चूँकि अधिकांश उष्ण स्रोतों का जलीय क्षारीय होता है, अतः कुछ वैज्ञानिकों का मत है उच्च तापमान को सहन करने की क्षमता का संबंध संभवतः जल के क्षारीय रूप से। तो ये हमने देखा शैवाल कहाँ कहाँ विभिन्न परिस्थितियों, आवासों में पाया जाता है। उसके आधार पर हमने इनका अध्ययन किया। धन्यवाद।